हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। जैसा कि सबको ऑलरेडी पता हुआ है कि संभव अभियान के दरमियान चल रहा है और संभव अभियान में जो सबसे इम्पोर्टेंट मुख्य बिंदु हैं वो गर्भवती महिलाओं का एएनसी डिटेल्स फिल करना है और 0 से 6 माह और उनकी धात्री माताओं की संख्या को बराबर करना है और 0 से 6 मंथ के बच्चों का ग्रोथ और मॉनिटरिंग 100% करना है, वो भी सही जिसमें सभी लोग लगभग 0 से 6 मंथ का बच्चों के ग्रोथ मॉनिटरिंग ठीक कर रहे हैं और आप धात्री और उनके बच्चों की भी इक्वालिटी वो भी उस पे काम चल रहा है, उस पे भी ठीक ठाक प्रोग्रेस है। लेकिन जिस बिंदु पे प्रोग्रेस नहीं हो रही है वो बिंदु है हमारा एएनसी डिटेल्स। एएनसी डिटेल्स के बारे में मैंने पहले भी बता रखा है, मैं फिर एक बार बता दे रहा हूँ। एएनसी क्या होती हैं? एंटीनेटल चेकअप होता है, एंटीनेटल चेकअप जिसे आप लोग हिंदी में प्रसव पूर्व जांच भी कहते हैं और ये प्रेग्नेंट वुमन का होता है। हर प्रेग्नेंट वुमन के 3 माह बाद जो ये चारों जांच होते हैं। कुछ मंथ के 1-2 मंथ के गैप में 4 जांचें होती हैं जिससे ये डिटेक्ट होता है, ये पता चलता है कि जो प्रेग्नेंट वुमन के गर्भ में बच्चा पल रहा है वो हेल्दी है और इसको किसी प्रकार की प्रॉब्लम या इशू नहीं है। इसके अंतर्गत गर्भवती महिला का वेट, हाइट और हीमोग्लोबिन की जांच करी जाती है आशा और एएनएम के माध्यम से। ये होता है टोटल एएनसी का एक ओवरव्यू और आपको इसी एएनसी डिटेल्स पे काम करना है। सबको पता है कि संभव अभियान के अंतर्गत एएनसी डिटेल्स के अंतर्गत जो काम करना है वो 8 मंथ की प्रेग्नेंट वुमन है। जो भी प्रेग्नेंट वुमन या गर्भवती महिलाएं 8 मंथ का साइकिल कंप्लीट कर चुकी हैं उनको आपको चारों एएनसी डिटेल्स भरने हैं। एएनसी डिटेल भरने कैसे हैं? सभी गर्भवती महिलाओं का लगभग जो है कार्ड बना होता है एएनएम या आशा के माध्यम से, टीका कार्ड का नाम से जाना जाता है या वैक्सीनेशन कार्ड कहते हैं वो कार्ड। उस कार्ड पे उसकी ऊंचाई, हीमोग्लोबिन, वेट, ये सब चीज़ें भरी हुई थी हैं। कुछ ही केस होते हैं जिनमें कोई भी जांच का दिनांक या वेट, हाइट और हीमोग्लोबिन नहीं रहती है, क्योंकि वो हो सकता है कि कार्ड कहीं और बना के चली गई हो मायके या फिर किसी अदर प्लेस पे, जिसके कारण उसकी जांच अधूरी हो, लेकिन आपके पोस्टर ट्रैकर पे वो चल रही है। ऐसे में वो 8 माह का टेन्योर कंप्लीट कर चुकी है तो आपको एएनसी के चारों जांच भरने हैं। आइए जानते हैं एएनसी के चारों जांच कैसे भरने हैं। पहले फर्स्ट टारगेट आप लोगों का है, जो भी गर्भवती महिलाएं 8 मंथ का साइकिल पूरा कर ली हैं उनका चारों एएनसी डेट्स भरने हैं। एएनसी डेट्स के डिटेल आपको उनके कार्ड, टीका कार्ड से मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने एक इंटरफेस एक वर्कर का ओपन कर रखा है जिसमें चार प्रेग्नेंट वुमन है। एक आकांक्षा यादव जिसका टेन्योर 7 मंथ है और जो आपका अर्चना जिसका प्रेगनेंसी मंथ 8 मंथ है, ज्योति कुमारी इसका प्रेगनेंसी मंथ 8 है और सोनम इसका भी 8 है। इन्हीं 8 मंथ वालों पे आपको काम करने हैं, आपको भरने कैसे मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि राइट साइड इस पर क्लिक करना है। आप इस पर क्लिक करोगे, क्लिक किया आपने, लास्ट से तीसरा ऑप्शन गेस्टेशनल वेट गेन एएनसी डिटेल्स, इस पर क्लिक करिए। आप यूँ ओपन कर लिए। जिस वर्कर का मैंने ओपन कर रखा है उन्होंने 3 जांच भर रखा है। अगर आप जांच नहीं भर रहा है, कोई भी जांच आपने नहीं भर रखा है तो यहाँ पे ऐड डिटेल्स करके आएगा तो आपको भर लेने। इस वर्कर ने 3 डेट्स भर रखे हैं, 1 डेट्स बचे हुए हैं शेष, जो कि 29 तारीख को भरना होगा या 29 तारीख के बाद इनको भरना। 29 तारीख के बाद ही इनका चौथा जांच का दिनांक है तो 29 तारीख के बाद ही ये भरेंगे तभी लेगा। आइए किसी दूसरे को ओपन करते हैं। ज्योति कुमारी देख लीजिए, ज्योति कुमारी सेम प्रोसेस करिए। आइए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है एएनसी डिटेल्स, आपको यहाँ 4 भरने हैं। अगर आपको इसका कोई डेट नहीं भरे होते तो पहले यहाँ पे डिटेल आता, इसका वेट, हाइट और हीमोग्लोबिन और डेट भरते तो ये सबमिट होता। फिर यहाँ ऐड डिटेल्स आता, फिर सेम डिटेल्स आप यहाँ भरते, फिर यहाँ पे आता तो फिर आप जो है वही डिटेल्स यहाँ पे भरते तो ये एएनसी 4 डिटेल भरने के लिए ऑप्शन आपको खुलता। आपको एएनसी 4 कहने का मतलब ये नहीं है कि आपको डायरेक्टली एएनसी 4 पे ही जंप हो जाना है। जिस भी प्रेग्नेंट वुमन ने 8 मंथ का साइकिल पूरा कर लिया है, आपने एक भी एएनसी डेट्स या एएनसी डिटेल नहीं भरा तो पहले आप फर्स्ट भरेंगे, सेकंड भरेंगे, थर्ड भरेंगे, फिर फोर्थ में आएंगे। जैसे वर्कर ने 3 भर रखा है, एक लास्ट बचा हुआ एएनसी 4। आइए इस एएनसी डिटेल्स को सबमिट करके हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपको ऐड डिटेल्स पे क्लिक करने हैं। 24 अगस्त को इसका एएनसी जांच भर जाने थे। आपको यहाँ पे फिर बता दे रहे हैं। देखिए ये है
अब आप लोग को ध्यान एनसी डिटेल भरते समय ध्यान रखना है कि उसका जो हाइट है वो सेम होना चाहिए और हाइट सेम होना चाहिए चारों जांच में, और जो उसका वेट है वो 1 से 1.5 kg इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए मैक्सिमम। अगर वो ज़्यादा हेल्दियर है तो 2 kg का इम्प्रूवमेंट होता है। ये डेटा, और जो हीमोग्लोबिन का रेशियो है, अगर हीमोग्लोबिन का डेटा आपको जो टीका कार्ड पे महिला के है तो उस टीका कार्ड को भर दें। एनसी पहले जांच में है तो वहीं भरे, अगर एनसी सेकंड जांच नहीं भरा है, एनसी थर्ड नहीं भरा है, फोर्थ नहीं भरा है, तो आपको कंटिन्यू वही जो हीमोग्लोबिन का डेटा या रिकॉर्ड है आपको एनसी सेकंड, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ में भी भर देना। आइए हम लोग इसको भरते हैं। इसका वेट 155 है और हाइट 155 और वेट 66 है। हीमोग्लोबिन ये है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, 155 का लेना है, 66 है तो 67 मेरे पास डाटा आया हुआ है। 11 पॉइंट कुछ था, मैंने यहाँ पे कर दिया वही डेटा। और ये जो डेट है ये एक्चुअल डेट ऑफ एएनसी। देखिए क्या होता है कि जो डेट आपको यहाँ बाहर दिखा होता है वो ड्यू ऑन होता है। उस डेट के बाद कोई सा भी डेट पे उसका उस महिला का एएनसी जांच हो सकता है। तो आपको देखिए उस जो डेट था वो 24 अगस्त था। 24 अगस्त के पहले का डेट नहीं लेगा, 24 अगस्त के बाद का ही डेट लेगा। तो 24 अगस्त के मिड में मैंने क्या किया, 6 को सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने सबमिट कर दिया। ये चारों डेट इनका सफलतापूर्वक सबमिट हो गया। अब यहाँ से गो बैक करेंगे आप, ये देखेंगे चारों डेट भर गया। कल ये जो रिपोर्ट में इनका ड्यू था, ये एनसी ड्यू 4 में था, कल की रिपोर्ट में ये अपडेट हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। सेम प्रोसेस है सोनम में। सोनम को हम देख लेते हैं, गेस्टेशनल वेट गेन, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ऐड डिटेल्स फिर करते हैं। देखिए इनकी हाइट की 156 और वेट इनका 69 और हीमोग्लोबिन है 11.6 जी। यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, इनका डिटेल भरने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। फिर आप हाइट वही रहेगा 69, आप वेट देख लोगे, वेट 69 है। आप वेट इम्प्रूवमेंट होता है 70 कर सकते हैं। हीमोग्लोबिन 11.9। अगर आपके पास डेटा है तो आप टीका कार्ड से देखें, वरना लगभग हर एक गर्भवती महिलाओं का कम से कम एक एएनसी जांच होती है जिसमें हाइट, हीमोग्लोबिन और वेट होता है। आप हाइट सेम रखिए और वेट को जो है 1 से 1.5 kg इम्प्रूव करते रहिए। हीमोग्लोबिन जो रेशियो है वही रेशियो बढ़ते रहिए। आप यहाँ पे देखेंगे जो डेट था वो 24 अगस्त था, इनका भी 24 अगस्त के मिड, 24 अगस्त के बाद कोई सा भी डेट आप भर सकते हैं। अगर आपके पास एनसी 4 का डेट टीका कार्ड पे नहीं है तो पोस्टर ट्रैकर में दिए गए डेट को सबमिट करके आप भर सकते हैं। जैसे यहाँ दिए गए डेट में था 24 अगस्त ड्यू ऑन, 24 अगस्त के बाद वाला कोई भी डेट आप डालेंगे तो ईजिली वो एक्सेप्ट कर लेगा। आपने ये डाला, मैंने यहाँ सबमिट कर दिया। ये प्रोसेस में एएनसी उसका कंप्लीट हो गया। ये हो गया आपके जो भी हमारे पास 3 प्रेग्नेंट वूमन थी, चारों जो जांचें हैं मैंने सफलतापूर्वक उसे सबमिट कर दिया। कल के ड्यू वाले रिपोर्ट में ये न देखकर कंप्लीटेड वाले रिपोर्ट में दिखेंगे। एक इशू और जो है इसमें आ रहा है कि जो प्रेग्नेंट वूमन 9 महीने की साइकिल कंप्लीट कर चुकी है उसका एएनसी जांच नहीं होता है, क्योंकि माना जाता है कि 9 माह की जो प्रेग्नेंट वूमन है उनके सारे जांच हो चुके होते हैं, वो लगभग डिलीवरी के आसपास रहती हैं, इसलिए उनका एएनसी जांच डेट नहीं भरा होता है। उनको अगर आपको जो आपके बॉक्स में 9 मंथ दिखे तो उनको माइग्रेट टू लैक्टेटिंग कर लेना है। माइग्रेट टू लैक्टेटिंग कैसे करना है, राइट साइड आप मान लीजिए यहाँ पे 8 मंथ है लेकिन 9 मंथ होता तो हम क्या करते, यहाँ पे ये आई बिंदु करते, यहाँ पे माइग्रेट टू लैक्टेटिंग ऑप्शन है, इसको यूज़ करते। ये माइग्रेट टू लैक्टेटिंग ऑप्शन मैंने यूज़ करा तो फिर देखोगे आप जो है ये डिलीवरी डेट पूछ रहा है। डिलीवरी डेट आप संपर्क कर लीजिए, चूँकि ये 8 मंथ की है। 9 मंथ का मैं बता रहा हूँ, अगर 9 मंथ का होता तो आपको लाभार्थी से संपर्क कर लेना है। लाभार्थी ने अगर कमिट कर दिया कि हाँ हमारी डिलीवरी हो गई है तो उसके दिए गए डेट को यहाँ पे इस कैलेंडर का यूज़ करके आप जो है डेट करके आप भर सकते हैं। उसका डेट करके यहाँ से इंस्टीट्यूशन सेलेक्ट कर लेना, लड़का या लड़की, और इसका जो एक्चुअल वेट, बर्थ के टाइम में और हाइट वो डाल के सबमिट कर लेना। इन केस आपका जो है बच्चे
बच्चे की एक्चुअल डिलीवरी नहीं हुई है, फिर भी यहाँ पे ईडीडी डेट आज के डेट से पहले का है। ये जो देखिए आज डेट है आपका जो है 27 अगस्त के पहले का ईडीडी डेट आता है। ईडीडी दैट मीन्स एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट। तो आपको यही डेट इसमें डाल लेने हैं, यही डेट यहाँ पे डालना है जो ईडीडी डेट की देखिए ये डेट है, यही डेट इसमें डालने हैं। जो भी जैसे मान लीजिए सितंबर है तो सितंबर का तो कैलेंडर खुलेगा नहीं, मान लीजिए मैं यहाँ ओपन कर रहा हूँ, मैं बस बताने के पर्पज़ से कर रहा हूँ करके। बाकी ये डिटेल्स आप जो बर्थ वेट जो एक सही जो एक बच्चे का होता है और यही डेट डाल के यहाँ से प्रोसीड करिए। प्रोसीड करेंगे, बच्चे का नाम पूछेगा, नाम पूछने के बाद सबमिट कर लीजिए, सक्सेस हो जाएगा। इस वीडियो को इस प्रकार ध्यानपूर्वक देखें। जो भी समस्या हो कमेंट बॉक्स में करें। इसको देखकर सफलतापूर्वक सारे कार्य को आप लोग कंप्लीट कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।